हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्शन पार्ट 7 की। और इस वीडियो में हम कंजक्शन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कभी कभी यदि हम कंजक्शन की हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं तो सेंटेंस हम गलत कर देते हैं। और साथ ही में ऐसे कितने कंजक्शन हैं जो सेम हैं, यानी कभी कभी हम ये नहीं जानते कि इस कंजक्शन की जगह हम दूसरे कंजक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों ऑप्शन में एक साथ दिए हुए थे। लेकिन जब हमें उनकी हिंदी मीनिंग पता होती है तो हम समझ जाते हैं कि ये कंजक्शन तो सेम है। तो इस तरह के हिंदी मीनिंग जानने से हमें ऑप्शन को काटने में मदद मिलती है। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे कंजक्शन की हिंदी मीनिंग आपको बताने वाला हूँ, जिनका एग्ज़ाम्स में लगातार यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो ये मैंने कुछ कंजक्शन लिखे हैं, एक एक करके मैं इनकी हिंदी मीनिंग आपको बताता हूँ। जैसा कि आप अदरवाइज़ के आप जानते होंगे हिंदी मीनिंग क्या है, वरना। और की हिंदी वरना भी निकलती है और या भी हम यूज़ करते हैं। और एल्स इसकी भी हिंदी मीनिंग होती है वरना। यानी अदरवाइज़ और एल्स अगर तीनों एक साथ ऑप्शन में आ रहे हैं तो मतलब तीनों में से किसी एक का ही यूज़ करना है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। मतलब और की जगह अदरवाइज़ का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ की जगह हम और का और एल्स का। और एल्स की हिंदी क्या होती है, और। बट की हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, लेकिन या फिर पर यानी कि जस्ट अपोजिट में हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस है और जस्ट अपोजिट में अगर हमको कोई हिंदी मीनिंग देना हो या मीनिंग देना हो तो वहाँ हम बट का यूज़ करेंगे। सिंस की हिंदी क्या है, क्योंकि या फिर चूँकि। अब सिंस के साथ जो इसकी हिंदी मीनिंग होती है, चूँकि जब इसकी हिंदी मीनिंग निकलेगी तो सेकंड सेंटेंस को हम देयरफॉर या फिर हैंस से नहीं जोड़ेंगे। चूँकि इसलिए, सिंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चूँकि इसलिए। तो दूसरे वाले सेंटेंस को जब जोड़ेंगे ना हम कॉमा लगाएंगे, वहाँ हम देयरफॉर का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था। ड्यू टू, ओइंग टू, ये एक ही है और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, के कारण। फिर आप बात करें एट, स्टिल, हाउ एवर, नेवरदलेस। एट, स्टिल, हाउ एवर, नेवरदलेस, इन चारों की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तब भी। यानी जिस सेंटेंस में आपको तब भी के सेंस में यूज़ करना हो तो वहाँ यूज़ करोगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एट का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और स्टिल का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। ये नेगेटिव में यूज़ करते हैं और इसका पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। बट इनकी हिंदी मीनिंग वही निकलती है, तब भी। फिर देयरफॉर, सो, हैंस, दैट्स, व्हाई, इन सब की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। यानी जहाँ भी आपको इसलिए के सेंस में यूज़ करना हो तो चारों में से किसी का भी यूज़ आप कर सकते हो। फिर देखिए व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड भी हैं, लेकिन जब हम इनका कंजक्शन में यूज़ करेंगे तब इनका हिंदी क्या निकलेगा, व्हेन, जब। और जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज़ करेंगे तो व्हेन की हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी, कब। वेयर, जहाँ कंजक्शन के रूप में, क्वेश्चन वर्ड में तो कहाँ निकलेगा, व्हाट, जो। फिर दिया यहाँ वेन एवर, जब भी। व्हाट एवर, जो कुछ भी। आप लिखते जाइएगा, वेन एवर, जब भी, या व्हाट एवर, जो भी या जो कुछ भी। इसी तरह वेयर एवर, जहाँ भी। हु एवर, जो कोई भी। वेयर एज, जबकि। सच एज, जैसे। फॉर इंस्टेंस, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, उदाहरण के लिए। तो इन सब की हिंदी मीनिंग जानना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में केवल हिंदी मीनिंग जान करके ही हम कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं तो वहाँ पास गलत कर सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होते हैं कि 4 ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन जो होते हैं सेम होते हैं, वर्ड्स अलग अलग होते हैं पर उनकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग सेम होती है, तो वहाँ से भी हम तीनों को कट कर सकते हैं।
अनलेस का यूज़ आप जानते ही होंगे, यदि नहीं, यूज़ करने का तरीका तो आपको पता होगा। अनटिल, जब तक नहीं। जस्ट बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि, या फिर इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है इसलिए भी। फिर सो मच, सो दैट, इतना कि, इतना कि। ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट की हिंदी मीनिंग क्या होगी? इस शर्त पर, इस शर्त पर। तो ये थे कुछ वर्ड्स। चलिए और इसी तरह के वर्ड्स मैं आज सारे कंजक्शन की हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से MPSI के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए ये कुछ और कंजक्शन है। इवन देन, इवन नाउ, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? अभी भी या अभी तक। इवन देन, इवन नाउ, अभी तक। ऑल्दो, दो, इसकी दो हिंदी मीनिंग हम निकालेंगे, यद्यपि या फिर हालांकि, हालांकि। ऑल्दो और दो, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी? यद्यपि या फिर हालांकि। इवन नाउ, अभी भी, अभी भी। मीनवाइल, के दौरान, मीनवाइल, के दौरान। एज बिफोर, पहले के अनुसार, पहले के अनुसार। जस्ट देन, तभी या फिर उसी समय, तभी या फिर उसी समय। एज पर, के अनुसार, के अनुसार। एज इफ, एज दो, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? मानो की, मानो की। इसका यूज़ ऐसे आप करते हो, वह ऐसे बात करती है मानो कि जैसे वह बहुत रिच हो, तो इस तरह वहाँ एज इफ या फिर एज दो का आप यूज़ करते हो। सो फॉर, टिल नाउ, बाय नाउ, इसकी भी हिंदी मीनिंग क्या होती है? अभी तक। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप ये कीवर्ड्स भी हैं कि जिस सेंटेंस में सो फॉर, टिल नाउ, बाय नाउ आए तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है? अभी तक। ओके। वेदर, चाहे, वेदर, चाहे। वेदर बाय, जिसके द्वारा, आप लिख लीजिएगा, वेदर बाय, जिसके द्वारा। इवन भी, और इसका नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है इवन, और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? भी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, के विपरीत। टिल, अनटिल, जस्ट अनटिल, इन सब की हिंदी मीनिंग क्या होती है? तक या फिर जब तक नहीं, जब तक नहीं। सो दैट की हिंदी क्या निकलेगी? ताकि। सो दैट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। सो दैट की हिंदी क्या निकलती? सो दैट। और सो दैट के यूज़ करते समय हमें ध्यान देना है, यदि इसका जो पहला क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज, यदि इसका फर्स्ट क्लॉज जो होता है प्रेजेंट में होता है तो हम मे का या फिर कैन का यूज़ करते हैं। और यदि इसका फर्स्ट क्लॉज क्या होता है? पास्ट में होता है तो सेकंड वाले में हम माइट का या फिर कुड का यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। याद रखिएगा वो डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ करता है जो कि एरर माना जाएगा। इन स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होगा और डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं होगा। और इसकी मीनिंग क्या, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? के बावजूद, के बावजूद। ओके। फिर ध्यान रखना है सेल्डम इफ़ एवर, आपको याद ये रखना है कि सेल्डम इफ़ एवर होता है और सेल्डम और नेवर होता है। यदि इफ़ है तो एवर लगाओगे, यदि और है तो नेवर लगाओगे आप। तो ये एक प्रकार से फ्रेज ही होता है, छोटा सा फ्रेज ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्डम इफ़ एवर होता है, सेल्डम और नेवर होता है। और इसकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है? शायद ही कभी, शायद ही कभी। तो ये आपको एरर वाले सेंटेंस मिलेगा। वो क्या करता है? सेल्डम इफ़ के साथ नेवर का यूज़ कर देगा। और आपको याद रखना है इफ़ के साथ एवर आता है, सेल्डम इफ़ एवर होता है
और सेल्डम और नेवर होता है। फिर मोर एवर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। फिर एज लॉन्ग एज, जब तक, जब तक, तब तक, ये तो आप यूज़ करते हैं, आपको बनता ही होगा। चलिए कुछ और कंजक्शन लेते हैं। चलिए ये कुछ और कंजक्शन है। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट की हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे हम? जिससे कि, पहले तो आप ये निकालेंगे जिससे कि, या फिर ताकि, या फिर के लिए, ये सब इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है। जिससे कि, ताकि, या फिर के लिए। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप? के बजाय, के बजाय। फिर दिया है फार्दर और फर्दर, तो याद रखेंगे इसका यूज़ तो हम कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि पॉजिटिव जो हमारी डिग्री होती है पॉजिटिव, और फिर लेते हैं हम कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव, तो इसका हम कंपैरिजन करने के लिए करते हैं। लेकिन इसका फर्दर जब FURTHER, इसकी हिंदी में क्या निकलेगी? के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, या फिर के अलावा, के अलावा। जैसे कि इसका यूज़ करके मैं आप बताऊं, मैं बोलूं आपका इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है, या फिर के आगे भी हम कह सकते हैं व्हाट आर योर फर्दर क्वेश्चंस, तो वहाँ पास हम FURTHER का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ इसका यूज़ करेंगे फार्दर का। फिर एज वेल एज की हिंदी मीनिंग क्या निकलेगी? के साथ साथ, या के साथ। कॉन्सिक्वेंटली, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? परिमाण स्वरूप, परिमाण स्वरूप। प्रोवाइडेड, बशर्ते, बशर्ते की। फिर लाइकवाइज, लाइकवाइज वैसे ही, या फिर उसी तरह। एज एट, एज एट अभी भी, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी? एज एट अभी भी। या फिर एज एट की और आप मीनिंग निकाल सकते हैं इसी समय, इसी समय। एज सून एज या नो सूनर के साथ देन का यूज़ करते हैं। नो, एज सून एज, नो सूनर, ज्यों ही त्यों ही। लेकिन इसका यूज़ मैं आपको एक अलग इसकी वीडियो बनाऊंगा कि नो सूनर का यूज़ कैसे करते हैं, एज सून एज का यूज़ कैसे करते हैं, हार्डली स्कार्सली का यूज़ कैसे करते हैं। इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा तो जहां मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन याद रखना है कि नो सूनर के साथ THEN देन का कॉम्बिनेशन बनता है, ना कि THEN। तो एरर में आपको THEN देगा जो कि गलत होगा। फिर बट फार, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दूँ कि वैसे तो बट का यूज़ हम सेंटेंस के पहले अक्षर में नहीं करते, यदि सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो बट का यूज़ हम नहीं करते हैं, लेकिन बट फार से हम कर सकते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग निकलती है अगर ऐसा नहीं होता तो, अगर ऐसा नहीं होता तो। जैसे कि एक सेंटेंस का मैं एग्जांपल आपको लूँ कि अगर उसकी अभी रिसेंट की इंजरी नहीं होती तो वह टीम में सेलेक्ट हो गया होता। तो इस तरह के कंजक्शंस हैं। यदि आपको इनकी हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आपके सेंटेंस गलत होना स्वाभाविक है। अब ये सारे जो कंजक्शन मैंने आपको लिखाए हैं ना, ये मैंने या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए हैं या फिर मैंने कहीं ना कहीं एरर लगाए हुए हैं, और जिनके क्वेश्चन जिनकी हिंदी मीनिंग मुझे नहीं पता थी, इनकी मैंने नोट करके और उसकी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करी थी। मैंने सोचा यह मैं आपको भी बता दूं। तो कंजक्शन में बहुत सारी चीज़ें तो कॉन्सेप्ट वाइज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि यदि आप उसकी हिंदी मीनिंग नहीं जान रहे उस कंजक्शन की तो आपका गलत होना स्वाभाविक है वहाँ पास। और 90% लोग गलत कर ही देते हैं क्योंकि हिंदी मीनिंग नहीं पता होती हमें। जैसे कि देखिए प्रोवाइडेड हो, या फिर हम ले लें ऑन द कॉन्ट्रेरी, या फिर और एक वर्ड आया था बट। इन सब का हम के विपरीत की मतलब जस्ट अपोजिट के ही आंसर देने के लिए हम यूज़ करते हैं कि पहला स्टेटमेंट कुछ और है, दूसरे स्टेटमेंट में हमको जस्ट अपोजिट में बात करना हो तो इन सारे कंजक्शन का यूज़ करते हैं। अब जैसे आपने देखा कि एट का, स्टिल का, हाउ एवर, नेवरदलेस, तभी भी, ये सब एक हैं। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस उठाइएगा, ये तीन ऑप्शन आपको यही मिलेंगे। यदि हमको हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो हम सोचेंगे ये तो सब अलग अलग हैं, जबकि तीनों एक ही हैं। तो एट, स्टिल, नेवरदलेस या फिर हाउ एवर, इनका यूज़ अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। बट
ये सारे कंजक्शन ही हैं और इनकी हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, तब भी। जैसे देयरफॉर, सो, हेंस, दैट्स वाई, इन सब की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। तो अगर किसी सेंटेंस में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है और दूसरे में हमको उसका आंसर देना है, इसलिए मतलब वो रीज़न दिया हुआ है और फिर यहाँ आंसर मिल रहा है, तो वहाँ तो हम देयरफॉर का ही यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर या फिर सो का, हेंस का, तो 3 ऑप्शन देखेंगे आप, इन्हीं वर्डों में मिलेगा। तो ये जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको सारे कंजक्शन बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नो सूनर का यूज़ मैं आपको बताऊंगा, एज सून एज का, और इनफ का भी यूज़ बताऊंगा, और साथ ही में मैं आपको हार्डली स्कार्सली का भी यूज़ करके बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।